Hello everyone. Today in accountancy of class 11th recording of transaction I am going to discuss the next topic, that is ledger. In this video I will discuss about the meaning and preparation of ledger, how we make the balances of ledger and how we show the balances in the trial balance. डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन के अंतर्गत आज लेज़र की प्रिपरेशन के बारे में बात करूंगा आपसे, जिसमें लेज़र की मीनिंग और उसके प्रिपरेशन के जो स्टेप्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी द टॉपिक। फर्स्ट, मीनिंग ऑफ लेज़र एंड इट्स प्रिपरेशन। द लेज़र इज़ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। जैसा कि आपको बताया गया है कि जो हमारी ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री होती है वह जर्नल होती है, और इसके बाद जर्नल के बाद जो दूसरी बुक हम क्लासिफिकेशन पर्पज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं उसको हम लेज़र बोलते हैं। तो दिस बुक इज़ नोन एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम और अकाउंटिंग एंट्रीज। इट कंटेन्स डिफरेंट अकाउंट्स वेयर ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू दैट अकाउंट आर रिकॉर्डेड। इसमें डिफरेंट अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है ट्रांजेक्शन के नेचर के अकॉर्डिंग, और उस पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पर पोस्ट किया जाता है। ए लेज़र इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द अकाउंट्स डेबिटेड और क्रेडिटेड इन द जर्नल प्रॉपर एंड वेरियस स्पेशल जर्नल। लेज़र को कलेक्शन ऑफ अकाउंट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी अकाउंट्स को ओपन किया जाता है इस बुक में, चाहे वो डेबिट बैलेंस रखने वाले अकाउंट्स हों या क्रेडिट बैलेंस वाले। इन सभी को हम जर्नल प्रॉपर और जो वेरियस अदर स्पेशल जर्नल होते हैं जिसको हम सब्सिडियरी बुक बोलते हैं, वहाँ से हम ट्रांजेक्शन्स को लेकर के लेज़र को प्रिपेयर करते हैं। ए लेज़र में बी इन द फॉर्म ऑफ बाउंड रजिस्टर और कार्ड्स और सेपरेट सीट्स में बी मेंटेन इन ए लूज लीफ बाइंडर। लेज़र का जो ये बुक बनती है इसको आप एक बाउंड रजिस्टर के रूप में बना सकते हैं, कार्ड के रूप में बना सकते हैं, सेपरेट सीट के ऊपर बना सकते हैं। तो इस तरीके से इसको प्रिपेयर किया जाता है। इन द लेज़र ईच अकाउंट इज़ ओपनड प्रेफरेबली ऑन द सेपरेट पेज और कार्ड। लेज़र के अंतर्गत हर अकाउंट के लिए हम सेपरेट पेज पर उस पर्टिकुलर अकाउंट को ओपन करते हैं ताकि हमें जब भी कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़े उस पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड तो हम उसको आसानी से देख सकें। लेज़र कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, transaction of similar nature are grouped in one place in form of an account, book of final entry और book of secondary entry। तो ये कुछ लेज़र के बारे में समराइज्ड वे में आप समझ सकते हैं कि लेज़र को कलेक्शन ऑफ अकाउंट भी कहा जाता है, लेज़र को प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट भी कहा जाता है। ट्रांजेक्शन इसमें सिमिलर नेचर के एक जगह पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, उस पर्टिकुलर प्लेस को हम अकाउंट बोलते हैं। इसको फाइनल बुक ऑफ एंट्री भी कहा जाता है या सेकेंडरी बुक ऑफ एंट्री कहा जाता है, बिकॉज जब हम जर्नल से एंट्रीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं तो सेकेंड टाइम जो ट्रांसफ़र होती है वो लेज़र में होती है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी बुक ऑफ एंट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ लेज़र अकाउंट। लेज़र अकाउंट की क्लासिफिकेशन अगर हम मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग देखें तो इसको एसेट अकाउंट, लाइबिलिटीज़ अकाउंट, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस अकाउंट, तो इन 5 कैटेगरीज़ में इसको डिवाइड किया गया है। ऑलरेडी इसके बारे में हमने मॉडर्न अप्रोच के अंतर्गत काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर हम इस क्लासिफिकेशन को में अगर देखें तो हमारे परमानेंट अकाउंट कौन कौन से होते हैं और टेम्परेरी अकाउंट कौन से होते हैं, तो इसको अगर हम देखें तो हमारा एसेट अकाउंट, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल अकाउंट ये हमारे परमानेंट अकाउंट होते हैं, और जो टेम्परेरी अकाउंट होता है रेवेन्यू से रिलेटेड और एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं, क्योंकि इन अकाउंट को उस पर्टिकुलर ईयर के एंड में इसको क्लोज कर दिया जाता है। इसके कोई बैलेंसेस को हम आगे ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारे परमानेंट अकाउंट के बैलेंसेस होते हैं दीज आर ट्रांसफ़र टू द नेक्स्ट ईयर। जैसे ही हमारी अकाउंटिंग ईयर एंड होती है उसके बैलेंसेस को हम नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे को ट्रांसफ़र करते हैं इन फॉर्म ऑफ ओपनिंग एंट्री। ऑल परमानेंट अकाउंट्स आर बैलेंस एंड कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। All temporary accounts are closed at the end of accounting period and transferred to trading and profit and loss account। तो इनके बैलेंसेस को ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करके इनको क्लोज कर दिया जाता है, जबकि परमानेंट अकाउंट के बैलेंसेस को हम नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र करते हैं और वहाँ से फिर आगे हम ट्रांजेक्शन्स को लेके कंटिन्यू करते हैं।
डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेज़र, लेज़र और जर्नल के बीच में अगर हम डिफरेंसेस करें तो यहाँ पे हम देखें तो जर्नल की जो बुक होती है और लेज़र की बुक होती है, जैसा कि आपको बताया गया, जर्नल जो होती है ये ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री होती है, प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री होती है, डे बुक होती है, जबकि हमारी लेज़र जो होती है ये सेकेंडरी बुक होती है, प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री होती है। तो जर्नल में पहली बार ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट एंट्री बुक, और इसके बाद यहाँ से ट्रांसफ़र लेज़र में किया जाता है, इसलिए लेज़र इज़ सेकेंडरी एंट्री या फाइनल एंट्री बुक। जर्नल में जो एंट्रीज़ की जाती है दैट इज़ इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और लेज़र में जो एंट्री की जाती है दैट इज़ एनालिटिकल मैनर में किया जाता है। मीन्स जो ट्रांजेक्शन्स जिस अकाउंट से रिलेटेड होंगे उस पर्टिकुलर अकाउंट में ही ट्रांसफ़र किए जाते हैं। और यहाँ पे उस पर्टिकुलर अकाउंट में जब हम देखेंगे तो आज की पहली डेट में एक पोस्टिंग होगी, उसके बाद जब ट्रांजेक्शन होगा तभी पोस्टिंग होगी, अदरवाइज उसमें पोस्टिंग नहीं होगी। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट हम जो भी ट्रांजेक्शन्स को यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, और लेज़र में जो एंट्री रिकॉर्ड की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल। जर्नल की कोई बैलेंसिंग नहीं की जाती है, इसका हम टोटलिंग कर लेते हैं अगर हम चाहें तो, अदरवाइज़ यहाँ बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर हम लेज़र की बात करें तो लेज़र अकाउंट में सभी अकाउंट्स को बैलेंस किए जाते हैं। जर्नल में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को जर्नलाइजिंग कहते हैं, जबकि हम लेज़र में जो प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स होता है दैट इज़ कॉल्ड पोस्टिंग। जैसा अभी हमने बताया कि पोस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन लेज़र। तो सी हियर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज़ फ्रॉम जर्नल टू एप्रोप्रिएट लेज़र अकाउंट। जब हम जर्नल में जो भी एंट्री किया है इसको जब हम लेज़र में पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे सपोज करिए सैलरी अकाउंट में अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ से जर्नल से जो एंट्री को ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड पोस्टिंग, और जर्नल में जब हम एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड जर्नलाइजिंग। नेक्स्ट, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। जब हम देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने कैश अकाउंट का एक लेज़र प्रिपेयर किया हुआ है जिसमें कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया गया, टू कैपिटल टू सेल किया गया कैश में, तो फिर हम परचेस किया कैश में, इसको रिकॉर्ड किया गया, सैलरी पेमेंट किया कैश में। अब इस एंट्री का अगर हम यहाँ पे देखें तो जब बैलेंसिंग करेंगे तो बैलेंसिंग करते समय आपको क्या बातें ध्यान रखनी कि फर्स्ट यू ऑब्जर्व द डेबिट एंड क्रेडिट साइड। ये डेबिट साइड का अमाउंट कॉलम है और क्रेडिट साइड का ये अमाउंट कॉलम है। इन दोनों को जितनी भी पोस्टिंग आपने किया है पहले उसको आपको ऑब्जर्व करना है और देखना है बाय ऑब्जर्वेशन कि किस साइड का टोटल आपको ज़्यादा दिख रहा है। जिस साइड का टोटल आपको ज़्यादा दिखेगा पहले उस साइड का टोटल करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 1800 की एंट्री है, दोनों में एंट्रीज़ को अगर हम सम करते हैं तो, और क्रेडिट साइड में हम एंट्री को देखते हैं तो 800 है। तो पहले हम जो लार्जर साइड है उसको हम टोटल करेंगे, 1800 आया, और इसमें से 800 माइनस करेंगे, और जो मंथ हमारा कंटिन्यू रहेगा, जैसे ये अप्रैल मंथ है तो अप्रैल का जो लास्ट डेट होगा 30 अप्रैल, इस दिन हम इसको बैलेंसिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसको हम लिखेंगे बाई बैलेंस CD, मीन्स बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट मंथ के लिए। तो ये 1000 आया, जैसे ही 1000 लिखेंगे तो ये दोनों साइड का बैलेंस होगा वो 1800 इक्वल होगा, और ये बिल्कुल सीध में दोनों तरफ लिखेंगे 1800, और फिर इस बैलेंस को 1000 जो बैलेंस है इसको नेक्स्ट मंथ में हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो अप्रैल के बाद मई आएगा तो फर्स्ट मई को ये बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे डेबिट साइड में, और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD, मीन्स बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये बैलेंस को हम आगे ले आए। तो इस तरीके से हम फिर मंथ ऑफ मई का ट्रांजेक्शन अब आगे रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे। इसी तरह जब मई एंड होगा तो फिर हम बैलेंसिंग सेम पैटर्न पर करेंगे। तो दिस इज़ द वे ऑफ बैलेंसिंग एन अकाउंट। बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट में सबसे पहले जैसा हमने बताया आपको पिछली स्लाइड में करके कि असर्टेनमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट इन द लेज़र एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड और एनी टाइम इफ़ रिक्वायर्ड। बैलेंसिंग हम नॉर्मली जो बैलेंसिंग की जाती है दैट इज़ एंड ऑफ ईच मंथ। उसके अलावा अगर आप चाहें तो कभी भी बैलेंसिंग किसी भी अकाउंट का कर सकते हैं, लेकिन जब हमारी अकाउंटिंग पीरियड एंड होती है तो वहाँ पर बैलेंसिंग तो करना कंपलसरी होता है। द डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट कॉल्ड अकाउंट बैलेंस। जो डेबिट और क्रेडिट साइड में जो भी डिफरेंसेस होंगे उसको हम बैलेंस ऑफ अकाउंट कहेंगे। अब यहाँ पे अगर डेबिट साइड इज़ हैवियर, अगर डेबिट साइड आपका ज़्यादा अमाउंट आता है दैन क्रेडिट साइड,
तो इसको हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस। और अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है देन डेबिट साइड, तो वहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे, दैट इज़ वाइस वर्सा। क्लियर। अब हम आगे बढ़ेंगे। क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस, अकाउंट बैलेंस ऑन द क्लोजिंग डेट। जब हम मंथ के एंड में, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में करेंगे तो वो क्लोजिंग बैलेंस होगा। और जब हम अकाउंटिंग ईयर के बिगनिंग में फर्स्ट डे को जब हम बैलेंस को, किसी भी अकाउंट के बैलेंस को लिखेंगे तो वह ओपनिंग बैलेंस होगा। तो अकाउंट बैलेंस ऑन द बिगनिंग डेट ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, जैसे हमारा 1 अप्रैल को हमारा अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है, तो 1 अप्रैल को वट एवर अकाउंट सोज बैलेंसेज दैट विल बी द ओपनिंग बैलेंस। और अगर इसी को हम देखें 31 मार्च को, जिस दिन अकाउंट क्लोज किया जाता है, तो 31 मार्च को जो भी अकाउंट बैलेंसेस शो करेंगे दैट विल बी द क्लोजिंग बैलेंस। अब यहाँ पे आप एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखें जिसमें जर्नल एंट्रीज़ के बारे में कहा गया और लेज़र की बात किया गया है। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया एनसीईआरटी से। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ओपन ए बैंक अकाउंट विद सिंडिकेट बैंक, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मेसर्स गुलमोहर फैशन हाउस, परचेज ऑफिस मशीन पेड बाय चेक, रेंट पेड बाय चेक, सेल गुड्स ऑन क्रेडिट टू मेसर्स मोहित ब्रदर्स, कैश सेल्स, कैश पेड टू गुलमोहर फैशन हाउस, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम मेसर्स मोहित ब्रदर्स, सैलरी पेड इन कैश। तो ये क्वेश्चन है। पहले इसकी जनरल एंट्री ऑलरेडी हमने आपको बताई है, तो जनरल एंट्री पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसकी जनरल एंट्री आप देख लें। जैसे बताया, पहले स्टार्टेड बिजनेस तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट टू कैश, जब सिंडिकेट बैंक में अकाउंट ओपन किया 80,000 से, फिर गुलमोहर फैशन से परचेज़ किया ऑन क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू गुलमोहर, ऑफिस के लिए मशीन ख़रीदा, ऑफिस मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसके बाद रेंट का पेमेंट किया गया, रेंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मोहित ब्रदर्स को सेल किया, मोहित ब्रदर्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसके बाद कैश में सेल किया गया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गुलमोहर फैशन को पेमेंट किया, गुलमोहर फैशन हाउस डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000, मोहित ब्रदर्स से यहाँ पे अमाउंट रिसीव हुआ फुल सेटलमेंट में, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहित ब्रदर्स, और सैलरी पे किया गया कैश में, सैलरी डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये हमारी जनरल एंट्री होगी। अब इसकी पोस्टिंग करनी है। तो देखिए, पोस्टिंग करने का सबसे पहला रूल, जैसे हमारी पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो आपको एक एक ट्रांजेक्शन में जो अकाउंट आए हैं ना, उनका सेपरेट अकाउंट ओपन करना। जैसे हमारा कैश अकाउंट एक ओपन होगा, अब इसमें जहाँ जहाँ कैश आया होगा उसकी पोस्टिंग हम यहाँ जनरल से उठा के लेज़र में करेंगे। फिर हम कैपिटल अकाउंट ओपन करेंगे, फिर हम बैंक अकाउंट ओपन करेंगे। तो अब आप सेकेंड एंट्री को देखें तो कैश अकाउंट ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं, तो हम दोबारा इसको ओपन नहीं करेंगे। रिपीटेशन ऑफ अकाउंट नहीं होगा, एक अकाउंट को एक ही बार ओपन करेंगे। फिर हम परचेज अकाउंट ओपन करेंगे, फिर गुलमोहर फैशन को ओपन करेंगे, फिर ऑफिस मशीन ओपन करेंगे, बैंक ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं, अब दोबारा नहीं करना है। फिर रेंट अकाउंट को ओपन करेंगे, फिर मोहित ब्रदर्स को, फिर सेल अकाउंट को। इस तरीके से हम सभी अकाउंट को 1 बाय 1 ओपन करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अकाउंट की बात करते हैं। अब आप देख पा रहे हो कैश अकाउंट ओपन किया गया। तो पहली एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो देखो, जो अकाउंट आप ओपन करेंगे वह हमारा टाइटल हुआ। अब उसका अपोजिट जो होती है उसको पोस्टिंग करते हैं। और पोस्टिंग करते समय क्या ध्यान रखना है कि जो जर्नल में हमारा ट्रांजेक्शन है, जैसे हम फिर से जर्नल में आते हैं, यहाँ आप देख पा रहे हो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो हमने यहाँ पे कैश अकाउंट ओपन किया अगर, तो जो हमारा अकाउंट है उसको जर्नल में देखना है वो डेबिट है या क्रेडिट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कैश अकाउंट डेबिट है, तो पोस्टिंग डेबिट साइड में होगी। लेकिन हम पोस्टिंग किसको करेंगे? अपोजिट एंट्री को। यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। समझ पा रहे हो आप? तो ये 2 लाख रुपीज़ हुआ। इसके बाद फिर आप देखो सेकेंड एंट्री में जस्ट रिवर्स है। यहाँ पे अब कैश अकाउंट की अगर हम पोस्टिंग करेंगे तो कैश यहाँ देखो आप क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में आप पोस्टिंग होगी और लिखेंगे किसको हम? अपोजिट में। तो अब हम क्रेडिट साइड में आएंगे और यहाँ लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट। ठीक है, अपोजिट एंट्री को क्रेडिट में हम बाई करके लिखेंगे और डेबिट में 2 करके लिखा जाता है। ठीक है, ये एक ट्रेडिशन है पोस्टिंग करने का। तो हमने लिखा बाई बैंक और ये 80,000। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट हमारा कैश कहाँ पे आता है? अब कैश हमारा आया, इन सभी एंट्रीज़ में कैश नहीं आया। तो जब आप कैश आएगा तो फिर से जनरल एंट्री में यही चीज़ देखना है कि वह कैश डेबिट है या क्रेडिट है। अगर डेबिट होगा जनरल में तो उसको डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे। अगर जनरल में कैश क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड में अपोजिट एंट्री को लिख करके पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं बैंक का एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन करते हैं।
सपोज करो आपने यहाँ बैंक अकाउंट ओपन किया, हमने पूरे कॉलम नहीं बना रहे हैं, सिर्फ समझाने के लिए आपको डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट कॉलम है। अब आप देखो सेकेंड एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट, तो डेबिट है बैंक, तो आप पोस्टिंग डेबिट साइड में करेंगे और लिखेंगे किसको, अपोजिट को। तो आपने लिखा अपोजिट टू कैश अकाउंट और यहाँ लिख दिया 80,000। ठीक है, ये तरीका होगा पोस्टिंग का। फिर आप देखो इसके बाद एंट्री आता है बैंक यहाँ पे, फिर 12 जून को ऑफिस मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पे आप देखो बैंक क्या है, डेबिट है क्रेडिट है, तो क्रेडिट दिख रहा है, तो अब क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे, लिखेंगे क्या, अपोजिट एंट्री को। तो यहाँ पे अपोजिट क्या है, ऑफिस मशीन, और पोस्टिंग किया हमने कितना, 20,000। ठीक है, फिर आप देखो बैंक वापस 18 जून की एंट्री में भी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ भी बैंक क्रेडिट है, तो वापस फिर से हम क्रेडिट साइड में आएंगे और यहाँ लिखेंगे बाई रेंट अकाउंट अपोजिट एंट्री को, और अमाउंट 5,000। फिर आप देखो आगे बैंक नहीं है, तो इस तरीके से जिस एंट्री में बैंक आएगा वहाँ तक जाएंगे। अब अगर हम इसकी बैलेंसिंग की बात करें, जैसा हमने पिछली स्लाइड में आपको बताया था बैलेंसिंग कैसे करते हैं, तो देखो डेबिट साइड का जो टोटल है यहाँ पे बाई ऑब्जर्वेशन देखा 80,000 है, और इधर क्रेडिट साइड का टोटल है 25,000। दोनों एंट्रीज़ को मिला करके तो हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे। यहाँ पर ये दोनों बिल्कुल सीध में, बॉक्स जो हमने बनाया है ये बिल्कुल सीध में बनाएंगे और एक लाइन छोड़ करके, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर लिखना है। तो अब आप पहले बड़े जो साइड की टोटल ज़्यादा है उसका टोटल करेंगे, 80,000 कर दिया, 25 इसमें से माइनस कर देंगे। 25 माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा आप लिखेंगे बाई बैलेंस CD। ठीक है, कैरी डाउन लिखना है, और 80,000 में से 25 माइनस कर देंगे तो 55,000। ठीक है, इस तरीके से दोनों साइड का टोटल 80,000 कर देंगे। फिर इस बैलेंस को जो भी मंथ होगा, जैसे सपोज करिए ये जून है तो अगला मंथ हुआ जुलाई, तो 1 जुलाई को हम यहाँ पर बैलेंसिंग ले आएंगे, टू बैलेंस BD करेंगे 55,000। तो ये तरीका होगा आपका लेज़र पोस्टिंग का। ठीक है, तो इसी तरीके से 1 बाई 1 पोस्टिंग करेंगे, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सभी का पोस्टिंग करते चले जाएंगे। पोस्टिंग करने के बाद जैसे यहाँ देखिए आप कैश अकाउंट का किया, इन्होंने फिर कैपिटल अकाउंट का किया, फिर बैंक अकाउंट का पोस्टिंग किया गया, जहाँ जहाँ बैंक आया उस तरीके से पोस्टिंग किया गया। फिर परचेज अकाउंट, गुलमोहर फैशन हाउस, ऑफिस, सेल अकाउंट, सैलरी अकाउंट, और इसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो ट्रायल बैलेंस हमारा समराइजिंग स्टेज का प्रोसेस है, जिसमें हम जो भी अकाउंट के बैलेंसेस होते हैं उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। जो भी अकाउंट हमारा डेबिट बैलेंस शो करेगा उसको डेबिट कॉलम में शो करेंगे, जो अकाउंट हमारा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा उसको क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। और इस ट्रायल बैलेंस में सभी बैलेंसेस को लिखने के बाद ये इक्वल हो जाना चाहिए। अगर ये इक्वल होता है इसका मतलब है कि एरिथमेटिकली जो भी एंट्री आपने लेज़र में पोस्टिंग की है, जो भी बैलेंसिंग किया है वह बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई एरर नहीं है। अगर ये बैलेंस मिसमैच करता है इसका मतलब देयर इज़ एनी एरिथमेटिकल एरर इन द बैलेंसिंग और फॉरवर्डिंग और टोटलिंग, अंडर कास्टिंग, ओवर कास्टिंग, इस तरह के एरिथमेटिकल एरर हो सकते हैं। तो अभी आपको बताते हैं कि कैश अकाउंट में 99,000 कैसे आया डेबिट साइड में, कैपिटल अकाउंट में 2 लाख कैसे आया। इस चीज़ को देखने के लिए हम लेज़र में वापस चलते हैं इनके। सबसे पहले हम कैश अकाउंट को देखेंगे, तो ये जनरल एंट्री था। अब देखिए कैश अकाउंट, जैसे इसकी बैलेंसिंग पहले करना है। इसमें बैलेंसिंग हमने नहीं किया हुआ है, सिर्फ पोस्टिंग। क्यों नहीं किया है? क्योंकि आपको हमें ये बताना है कि किस तरीके से करते हैं। तो देखिए हमने बताया था जब भी किसी अकाउंट की बैलेंसिंग करेंगे तो हम उसके डेबिट एंड क्रेडिट के अमाउंट को बाय ऑब्जर्वेशन पहले देखेंगे कि किस साइड का टोटल ज़्यादा है। तो आप बाय ऑब्जर्वेशन देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा दिखता है। तो यहाँ पे हम एक लाइन छोड़ करके ये बैलेंसिंग के लिए बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2,15,000 हमने टोटल किया डेबिट साइड का। हमारा 2,15,000 यहाँ भी होना चाहिए। इसको करने के लिए क्या करना है आपको? इसका पहले टोटल करना है। इसका टोटल हमने किया तो 1,80,000 प्लस 30 1,10,000 प्लस 6, तो 1,16,000 ये टोटल होता है क्रेडिट का। इसको हम 2,15,000 से माइनस करेंगे, जो लार्जर अमाउंट है। उससे माइनस करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 99,000 का डिफरेंस आया।
तो अब आप यहाँ देख पा रहे होगे कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो ये जो बैलेंस आएगा इसको हम डेबिट बैलेंस बोलेंगे, क्योंकि जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है वही बैलेंस। तो यहाँ पे जो एक लाइन हमने छोड़ा था यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस CD, और ये हुआ 99,000। जैसे 99,000 लिखेंगे ये बोथ साइड का जो टोटल है 2,15,000 हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस में इसको कैसे ट्रांसफ़र करना है, तो हमने बताया ना डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा था, ये बैलेंस क्रेडिट में लिख करके इसको मैच किया गया। तो ये 99,000 ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि कैश अकाउंट का ये बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से 99,000 डेबिट में लिखा गया है। अब देखिए कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट को अगर हम देखें तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में सिर्फ क्रेडिट साइड में एंट्री है 2 लाख रुपीज़ की, और डेबिट साइड में कोई एंट्री नहीं। इसका मतलब जब बैलेंसिंग हम करेंगे तो टू बैलेंस CD यहाँ पर होगा, सीधे 2 लाख रुपीज़ लिख करके दोनों साइड बराबर करेंगे, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या आया, क्रेडिट बैलेंस आया। तो ट्रायल बैलेंस में जब हम जाएंगे तो इसको क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे। इसी तरीके से बैंक अकाउंट का हम देखें तो बैंक अकाउंट में अगर हम इसको बाय ऑब्जर्वेशन पहले देखें तो डेबिट साइड का टोटल आप देखो तो 90,000 होता है, जबकि क्रेडिट साइड का जो टोटल है ये आपका 20,000 होता है। तो 90 में से 20 माइनस करते हैं तो 70,000 आएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय बैलेंस CD। ठीक है, और ये 30 जून को, जून 30 को ये बैलेंसिंग करेंगे, मीन्स जो भी कंटिन्यू हमारा जो करंट मंथ होगा उसका लास्ट डेट। तो 70,000 हमारा ये डेबिट बैलेंस आया, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा था तो डेबिट बैलेंस आया। तो ट्रायल बैलेंस में जब हम जाएंगे तो इसको डेबिट साइड में हम 70,000 लिखेंगे। इसी तरीके से 1 बाई 1 सभी अकाउंट का, यहाँ परचेज अकाउंट को भी आप देख पा रहे होंगे, तो परचेज अकाउंट का भी बैलेंस सिर्फ डेबिट ही आ रहा है, इसमें क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ जब बैलेंसिंग करेंगे तो बाई बैलेंस CD लिखेंगे। बाई बैलेंस CD लिखने के बाद जैसे यहाँ हमने लिखा बाई बैलेंस CD, और ये 30,000 जैसे ही लिखेंगे तो दोनों साइड का टोटल इक्वल हो गया 30,000 एंड 30,000, और ये 30,000 का जो डेबिट बैलेंस आया है इसको हम परचेज अकाउंट के नाम से ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, जिस भी अकाउंट का बैलेंस इक्वल हो जाएगा, जैसे आप अगर यहाँ देख पा रहे हैं गुलमोहर फैशन हाउस का हमने इसको सेल किया था 30 का, और उससे हमने परचेज़ किया था, तो परचेज़ किया था 30,000 का, और फिर हमने उसको पेमेंट भी कर दिया 30,000। तो ये अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे डेबिट एंड क्रेडिट बोथ साइड 30,000 की एंट्री है, मीन्स इनका अकाउंट सेटल है, तो इनका कोई बैलेंस नहीं आएगा। तो ट्रायल बैलेंस में इस अकाउंट का कोई भी बैलेंस ना तो डेबिट में जाएगा ना तो क्रेडिट में जाएगा। तो इस तरीके से सभी अकाउंट के बैलेंसेस को हम लेके जाएंगे। ऑफिस अगर मशीन की बात करें तो यहाँ देखिए क्रेडिट में कोई एंट्री नहीं, तो ये डेबिट बैलेंस हुआ, यहाँ लिखेंगे आप बाई बैलेंस CD, और 20,000 यहाँ लिख करके दोनों साइड भरा, तो ये डेबिट बैलेंस हुआ। ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में ऑफिस मशीन लिख करके हम डेबिट साइड में अमाउंट को लिखेंगे, और ऐसे ही 1 बाई 1 करके फिर आप देखो कैसे रेंट अकाउंट का 5,000 डेबिट बैलेंस आ रहा है, और मोहित ब्रदर्स यहाँ भी ये अकाउंट इक्वल है तो इसका कोई बैलेंस नहीं जाएगा। सेल अकाउंट का बैलेंस देखिए क्रेडिट आ रहा है, क्योंकि सिर्फ क्रेडिट साइड में ही एंट्री है, तो 25,000 क्रेडिट में आएगा। यहाँ टू बैलेंस CD करके लिखेंगे 25,000, तो ये ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में जाएगा। फिर सैलरी अकाउंट की बात करें तो सैलरी अकाउंट का बैलेंस जो है वो डेबिट दिख रहा है, तो डेबिट में हम इसकी पोस्टिंग कर देंगे, और फिर इस तरीके से अब आप देख पा रहे हो। तो 1 बाई 1 अगर आपने ध्यान दिया, हमारा कैश का 99 आया था, कैपिटल का 2 लाख आया था, बैंक अकाउंट 65,000, परचेज़ में 30,000 आ रहा था, ऑफिस मशीन 20 का ख़रीदा था, रेंट हमने 5,000, और सेल्स 25, और सैलरी हमारा 6,000 डेबिट। ये सभी पोस्टिंग करने के बाद यहाँ पे जो एंट्री हम लिख देंगे, इसके बाद जब टोटल करेंगे तो दोनों साइड हमारा बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। अगर हमारा कैलकुलेशन लेज़र के सभी करेक्ट हैं तो ये 100% मैच होगा, और यही ट्रायल बैलेंस गारंटी देता है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का। तो इस आधार पे अगर हम ट्रायल बैलेंस की मीनिंग को बताएं आपको, तो ट्रायल बैलेंस इज़ ए स्टेटमेंट विच शोज डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज ऑफ अकाउंट रिकॉर्डेड इन लेज़र टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑन द पर्टिकुलर डेट। इसको हम एक पर्टिकुलर डेट पर बनाते हैं, मंथ एंड हो सकता है, क्वार्टर एंड हो सकता है, ईयर एंड हो सकता है, जिस दिन हम अपने अकाउंट की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए इसको बनाते हैं। तो दिस इज़ द वे ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ठीक है, आई होप आपको लेज़र का मीनिंग
जनरल और लेज़र के बीच में डिफरेंसेस, बैलेंसिंग का तरीका, पोस्टिंग का तरीका जो हमने डिस्कस किया, किस तरीके से लेज़र को बनाएंगे और फिर लेज़र से हम कैसे बैलेंस करने के बाद उसको ट्रायल बैलेंस में एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे और उसको मैच करेंगे, ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।